पाकिस्तान में खास तौर पे पंजाब की सड़कों पे अगर आप चंद घंटे गुजारें तो एक मंजर बार बार सामने आता है। कहीं ट्रैफिक वार्डन चालान कर रहा है, कहीं मोटरसाइकिल वाला गुस्से में अपनी बाइक सड़क पे छोड़ के बहस कर रहा है, कहीं कोई रिक्शा ड्राइवर अपना रिक्शा ही आग के हवाले कर रहा है। कभी 2000 का चालान, कभी हेलमेट ना पहनने की सजा, कभी कागजात की कमी, और नतीजा ये कि शहर के बीच एक तमाशा लग जाता है। एक नाटक है जिसमें कानून भी बेबस है, शहरी भी बेजार है, और दरमियान में वो ट्रैफिक का निजाम है जो पहले ही बोझ तले दबा हुआ है। लेकिन सवाल यह कि इन चालानों के पीछे असल मकसद क्या है? क्या रियासत सिर्फ पैसा जमा करना चाहती है, या हकीकत में शहरियों की हिफाजत रियासत को मकसूद है? अगर मकसद हिफाजत है तो फिर दूसरा सवाल खुद सामने आता है कि वो हेलमेट जिसके ना होने पे लोग रोज चालान करवाते हैं, आखिर उसकी हकीकत क्या है? क्या वो उस मायार के हैं कि किसी हादसे में इंसान की जान बचा सके, या ये भी हमारी सड़कों की तरह एक अलामती चीज बन चुका है, जैसे हाथ में पकड़ा हुआ मास्क हो, जैसे गाड़ी में रखा हुआ फर्स्ट एड बॉक्स हो जिसके अंदर कुछ नहीं होता। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, दुनिया में जब मोटरसाइकिल हेलमेट की बात होती है तो उसके 3 बुनियादी मायार समझे जाते हैं। पहला मायार उसका बैरूनी खौल, जिसे ऐसे मजबूत होना चाहिए कि टकराव की पहली जरब जो है वो उसको चोट ना पहुंचा सके। दूसरे नंबर पे उसकी अंदरूनी जो झाग होती है, जैसे समुद्री झाग आप कहते हैं, जो अंदरूनी उसका हिसार होता है, जो किसी भी झटके को नरम करके दिमाग तक पहुंचने वाली शदीद कुव्वत को कम कर दे। तीसरे नंबर पे उसका फिट होना होता है, यानी हेलमेट सर पे इस तरह बैठे कि हादसे की सूरत में उतरे नहीं। जैसे आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक साहिब खड़े हैं, डीएसपी साहब सामने खड़े हैं, तो उन्होंने पूछा हेलमेट क्यों नहीं पहनते, तो वो हेलमेट को पहनते हैं और यहां तक हेलमेट आता है, कहते हैं मेरे पूरा ही नहीं आता तो मैं कैसे पहनूं। अमेरिका में डॉट, यूरोप में ईसीई और जापान में जेआईएस जैसे बाकायदा स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। वहां मार्केट में आने वाला हर हेलमेट इन टेस्टों से गुजर के आता है। पहले ऊपरी हिस्से पे वजनी हथौड़ा मारा जाता है, फिर उसका प्रेशर टेस्ट किया जाता है, फिर उसके अंदरूनी हिस्से की वो जो समुद्री झाग होती है उसकी लचक को परखा जाता है। यानी शहरी के सर की हिफाजत एक दावा नहीं होती, एक लाजमी शर्त होती है। अब पाकिस्तान वापस आता है। यहां मार्केट में आधे से ज्यादा हेलमेट ऐसे हैं जिनकी कीमत 500 से 3000 के दरमियान है। उनमें ज्यादातर पतले प्लास्टिक से बनते हैं जिनकी जरब बर्दाश्त करने की सलाहियत ना होने के बराबर है। बहुत से हेलमेट ऐसे हैं कि आप उसके ऊपर इस तरह हाथ रख के खड़े हो जाएं तो वो दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, टक्कर तो बहुत दूर की बात है, उसकी तो बात ही छोड़ दें। फिर सवाल यह बनता है कि अगर रियासत शहरी को कहती है कि हेलमेट पहनो, तो क्या उस रियासत का यह भी फर्ज नहीं कि वो बाजार में फरोख्त होने वाले हेलमेट को और उसके मायार को चेक करे जो किसी भी इंसान की जान बचा सकता हो? वरना यह सब कुछ महज एक अलामती हिफाजत है, एक ऐसा दिखावा जो सिर्फ चालान को जायज साबित करती है, जान नहीं बचाती। यह भी हकीकत है कि हमारे यहां ट्रैफिक कवानीन पर अमल ना करने की बड़ी वजह सिर्फ गफलत नहीं बल्कि अदम एतमाद भी है। शहरी यह समझता है कि चालान इसलिए नहीं होता कि वो गलत चल रहा था, बल्कि इसलिए होता है कि हुकूमत ने पैसे इकट्ठे करने से। इसीलिए वो 2000 का चालान देख के गुस्से में मोटरसाइकिल भी जला देता है। जज्बात, गुर्बत, बेबसियां और गुस्सा मिलकर एक ऐसा मंजर पैदा करते हैं जिसमें कानून और शहरी आमने सामने खड़े, एक दूसरे के दुश्मन बन के। दुनिया के बड़े शहरों में ट्रैफिक पुलिस का सबसे बड़ा रोल जो है ये सजा देना नहीं है, बल्कि हादसे को रोकना होता है। उनका काम यह नहीं होता कि रोजाना हजारों चालान काटे जाएं, बल्कि यह होता है कि शहरियों को हादसे तक पहुंचने से रोका जाए। वहां स्टैंडर्ड हेलमेट बेचा जाता है, उसकी अफादियत बताई जाती है, उसका इस्तेमाल सिखाया जाता है, और जब किसी पर जुर्माना होता है तो शहरी उसे अपनी ही गलती समझता है, नाइंसाफी नहीं समझता। पाकिस्तान में अगर हम वाकई सड़कों पर मौत के नाच को रोकना चाहते हैं तो 2 चीजें साथ होनी चाहिए। पहली, कानून लागू करने वाला इदारा खुद शफाफ और जिम्मेदार हो। दूसरी, शहरियों को वो तहफ्फुज दिया भी जाए जिसका कानून उनसे मुतालिबा करता है। जब तक बाजार में वो हेलमेट नहीं होगा जो जान बचा सके, जब तक हम सिर्फ हेलमेट पहनने की तस्वीर दिखाते रहेंगे और उसके मकसद को नजरअंदाज करेंगे, तब तक ये चालान, ये गुस्सा, ये आग, ये एहतजाज सब चलता रहेगा। हमें यह सोचना होगा कि आने वाले वक्त में ये सूरत हाल कहां जाएगी। क्या सड़कों पर चालानों की तादाद बढ़ेगी? क्या शहरी मजीद मुश्तिल होंगे? क्या पुलिस के लिए रोज नए मसाइल पैदा होंगे? या हम वो रास्ता इख्तियार करेंगे जो दुनिया ने साबित कर रखा है, जहां कानून भी मजबूत है, शहरी भी महफूज है, और हेलमेट महज प्लास्टिक के खौल का नाम नहीं बल्कि इंसानी जान के मुहाफिज होने का नाम है। ये मौजू इतना वसी है कि इसे एक मुआशरती मसले के तौर पर भी पेश किया जा सकता है, एक टेक्निकल इशू के तौर पर। जान बचाने वाला उसूल जो है ये अवाम पे थोपा नहीं जाता, उन्हें समझाया जाता है, उनकी सहूलत के मुताबिक ढाला जाता है और फिर उस पर अमल करवाया जाता है। वरना जो हेलमेट हाथ के दबाव से टूट जाए वो सड़क पे किसी ट्रक की टक्कर कहां सह सकता है। इस सारे तनाजुर में सबसे पहले
अगर लाइसेंस के मसले को देखें, पाकिस्तान में मोटरसाइकिल चलाने वालों की एक बड़ी तादाद बगैर लाइसेंस के सफर करती है। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि रियासत के पास ऐसा कोई अमली निजाम नहीं है जिससे मौके पर शहरी को कानूनी दायरे के अंदर लाया जा सके। चालान हो जाता है, पैसे इकट्ठे कर लिए जाते हैं, अगले ही लम्हे अगले ही दिन वही शहरी बगैर लाइसेंस के फिर सड़क पे मौजूद होता है, किसी और जगह पे चालान करवा रहा होता है। दुनिया के कई ममालिक में ट्रैफिक नफाज का तरीका इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहां अगर कोई शख्स बगैर लाइसेंस पकड़ा जाए तो जुर्माने के साथ उसी लम्हे, बाद में नहीं, उसी लम्हे उसका एक आर्जी लाइसेंस बनता है या ऑन ग्राउंड टेस्ट लेके एक इब्तदाई इजाजतनामा जारी कर दिया जाता है, जिसे हम यहां पे लर्नर कहते हैं। हमारी सड़कों पे ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद हैं, सिस्टम्स मौजूद है, नादरा डेटाबेस तक रसाई मौजूद है। तो फिर क्यों नहीं एक ऐसा मॉडल बनाया जाता जिसमें वार्डन चालान भी करे और शहरी के लाइसेंस का अमल भी वहीं शुरू कर दे। इससे शहरी को अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ना ही वो रिश्वत देने पे मजबूर होगा, ना ही वो बार बार कानून चेकनी की तरफ माइल होगा। अब एक बच्चा जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, वो वैसे ही जवानी के अंदर है, जवानी में उसके पास 4 और ऑप्शन है, भाईजान मैं तो हेलमेट तो बगैर ही निकल के वहांगा और बच के निकलूंगा। अब उस पर जो FIR का इंदराज हो रहा है, मुस्तकबिल करीब में और 2 सालों बाद उसके घर वाले सोचे बाहर पढ़ाने के लिए भेज दें, तो उसके करेक्टर सर्टिफिकेट में जो पुलिस का सर्टिफिकेट है उसमें FIR तो मौजूद रहेगी, चाहे वो उससे बरी हो गया हो। वो ये रहेगा कि इसके ऊपर एक पर्चा हुआ था, पर्चे में क्लियर हो गया, ये अलग बात है। ये भी हमारे यहाँ एक नया उसूल है। रियासत के पास एक ऐसा मौका मौजूद है जिससे ट्रैफिक नफाज को सजा से निकाल के इस्लाह की तरफ ले जाया जा सकता है। अब आते हैं हेलमेट के मामले पे, जो सड़कों पे एक अलग तनाज़ा बन चुका है। कानून कहता है कि हेलमेट पहने, और ये बात भी दुरुस्त है, दुनिया भर में हेलमेट जान बचाता है, लेकिन पाकिस्तान में जो हेलमेट आम मार्केट में दस्तयाब है वो पता नहीं किस मट्टी और किस कमजोर प्लास्टिक से बने होते हैं। ये हेलमेट गिरने से पहले टूटते हैं, हादसे में सर की हिफाजत करने की बजाय खुद बिखरते हैं। शहरी जब सुनता है कि उसे हिफाजत के नाम पे चालान ही सिर्फ थमाया गया, मगर उसे देने के लिए रियासत के पास कोई महफूज हेलमेट मौजूद नहीं है, तो उसके दिल में कानून के एहतराम की बजाय नाराजगी पैदा होती है। अगर रियासत वाकई चाहती है कि लोग हेलमेट पहने, तो उसे वो हेलमेट फराहम करना होंगे जो आलमी मायार पे पूरा उतरे। एक बेहतरीन इस्लाह ये हो सकती है कि ट्रैफिक वार्डन के पास मौके पर ही सेफ्टी सर्टिफाइड हेलमेट मौजूद हो। अगर किसी शख्स का चालान हो तो उसे इख्तियार दिया जाए कि वो फौरन वो महफूज हेलमेट खरीद ले और अपनी जान की हिफाजत भी करे। आप ये कहेंगे कि भाई हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है, रियासत की जिम्मेदारी थोड़ी है, लेकिन टेस्ट ट्रायल के तौर पे आपको बहुत कुछ करना पड़ता है जब आप एक इदारे को, एक मुआशरे को या एक ग्रुप को किसी नई समत में ढालना चाहें। इस मॉडल को निजी कंपनीज के साथ मुश्तरका मंसूबे में भी बदला जा सकता है ताकि शहरी को मुनासिब कीमत में मायारी सामान मिल जाए और रियासत पे माली बोझ भी ना पड़े। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ, असल मसला वो सड़कें भी हैं जिन पर शहरी चलने पर मजबूर है। पंजाब में जुर्माने रोज बढ़ रहे हैं, मगर सड़कों की हालत वही है, गड्ढे, टूटी हुई लाइंस, खराब सिग्नल, बहुत सारी अंधेरे में डूबी हुई सड़कें और ऐसे यूटर्न जिससे गुजरना किसी मुहिम जोई से कम नहीं होता। जब शहरी देखता है कि उससे रोज पैसे लिए जा रहे हैं मगर बदले में उसे एक महफूज रास्ता भी नहीं दिया जाता, तो वो कानून से दुश्मनी पाल लेता है। वो कहता है मैं अग्गों तो मुड़ के नहीं आना, इत्थों ही मुड़ांगा। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में ट्रैफिक जुर्मानों की आमदनी का एक बड़ा हिस्सा सीधा सड़कों की मरम्मत, ट्रैफिक सिस्टम की बेहतरी और सेंसर्स की तनसीब, कैमरों की अपग्रेडेशन और शहरियों की हिफाजत पर लगाया जाता है। अगर पंजाब में भी यही तरीका इख्तियार कर लिया जाए तो अवाम एतमाद करेंगे, उनके पैसे उन्हीं पे ही खर्च हो रहे हैं। जब लोग देखेंगे कि उनके जुर्माने से सड़कें बेहतर हो रही हैं तो वो कानून को अपना दुश्मन नहीं, अपना मुहाफिज समझेंगे। यहां एक और मसला ये मौजूद है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है कि ट्रैफिक पुलिस का बुनियादी किरदार क्या, जुर्माने करना या हिफाजत करना। अगर पुलिस का किरदार सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाना बन जाए तो उसका तासुर मनफी होता है, लेकिन अगर वो शहरी को सहूलत दे, उसे कानून समझाए, उसे रोड सेफ्टी में शामिल करे, तो कानून का चेहरा सख्ती से बदल के नरमी में ढल सकता है। इस्लाह का रास्ता वही है जहां पुलिस और शहरी एक दूसरे को दुश्मन नहीं बल्कि साथी समझे। सड़क पर खड़ा वार्डन अगर शहरी को बताए कि उसने गलती क्यों की और उसे कैसे दुरुस्त किया जा सकता है और साथ ही लाइसेंस या हेलमेट फराहम करने की सहूलत भी दे, तो यह पूरा निजाम एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ट्रैफिक की बेहतरी सिर्फ कानून सख्त करने से नहीं आएगी। यहां इस्लाह का मॉडल सहूलत और कानून के इम्तिजाज से बनेगा। शहरी को कानून का एहतराम सिखाया जा सकता है, मगर उसके लिए उसे रास्ता भी देना होगा। लाइसेंस आसान हो, टेस्ट शफाफ हो, मराकज जदीद हो, वार्डन तरबियत याफ्ता हो, जुर्माने माकूल हो और उनका मुसर्रफ जो है वह अवाम की बेहतरी पर खर्च हो। यही वो रास्ता है जिससे ट्रैफिक का निज़ाम बेरब्ती से निकल के एक मुकम्मल, महफूज और काबिल भरोसा शक्ल इख्तियार कर सकता है। बसूरत दीगर आने वाले दिनों में मजीद मोटरसाइकिल जलते रहेंगे, एक दूसरे के गिरबान पकड़े जाते रहेंगे और लानत व मलामत दोनों अतराफ से जारी रहेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।